अस्सलाम वालेकुम। आज हम नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 8th का टॉपिक है और उस टॉपिक का मैंने नाम यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। इसका नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ है। इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी इंट्रोडक्शन का पोर्शन होगा इंशाल्लाह हम इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है हमें देखना होगा कि हम कॉन्स्टेंट्स किन को बोलते हैं, क्योंकि जो ये मैथमेटिक्स में नंबर्स का मतलब काफ़ी यूज़ होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स के ऊपर। कॉन्स्टेंट्स हम मतलब जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको सिंपली हम कॉन्स्टेंट्स के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे पास ये नंबर्स होते हैं इनको कहा जाता है कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स अब मैथमेटिक्स में भी मैथमेटिक्स में अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा x, मैंने लिखा y, z, p, q एंड r। ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जिन लेटर्स का भी यूज़ हम मैथमेटिक्स में करते हैं। तो उन लेटर्स को हम सिंपली क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। सो यहाँ पे मैंने ये दो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो टर्म्स लिखी है। मैंने कॉन्स्टेंट लिखा और मैंने वेरिएबल्स लिखी है। अब इन दो टर्म्स के बीच में एक डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इन कॉन्स्टेंट्स का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, इनका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो वेरिएबल्स होते हैं, इन वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज होता है। हम कैसे इस चीज़ को समझेंगे कि कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू फिक्स्ड होता है और वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज होता है। लेट अस से कि हमने कोई नंबर इसमें से सिलेक्ट किया है, कॉन्स्टेंट्स में से मैंने कोई मतलब नंबर लिया है। से फॉर इंस्टेंस मैंने लिया 4। अब जो ये 4 है ये 4 ही रहेगा, इसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। 4 कभी भी 6 के बराबर नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक। सो इसी तरीके से 7 कभी भी 10 के बराबर नहीं आ सकता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स है, इन कंसेक्यूटिव नंबर्स या कॉन्स्टेंट्स जो है, इन कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू फिक्स्ड होता है। ठीक। अगर बात की जाएगी अब वेरिएबल्स की, इन वेरिएबल्स का जो वैल्यू होता है ये चेंज होता है। हम कैसे समझेंगे? सपोज यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन कंसिडर की है। मैंने 4x + 2 = मैंने लिखा 8। मैंने एक इक्वेशन कंसिडर की, सिंपल इक्वेशन है। अगर इस सिंपल इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 4x = 8 - 2, 4x = 6, x = 6/4, तो यहाँ पे आएगा 3/2। सो यहाँ पे x का वैल्यू हमने निकाला 3/2। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे एक और इक्वेशन ली, 6x - 4 = 12 मैंने लिया। ठीक। यहाँ पे 6x = 12 + 4 गो 6x = 16। ठीक। x = 16/6 को x = 8/3, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे x के दो अलग अलग वैल्यूज आए, डिफरेंट वैल्यूज आए। सो x हमने लिया था एक लेटर जो कि वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास ये लेटर्स है, इन लेटर्स का वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, इनका वैल्यू चेंज होता है। सो सिंपली अगर बात की जाएगी वेरिएबल्स की, जितने भी हमारे पास ये वेरिएबल्स होते हैं, इन वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज होता है। ठीक। उसके बाद अब जो ये कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स है, इन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को अगर हम आपस में कंबाइन कर लेते हैं, से फॉर इंस्टेंस मैंने लिया यहाँ पे 4 एक नंबर है या एक कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ मैंने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई x लगाया। अब इसको रीड करने के बाद एक टर्म है, इसको रीड करने के बाद हम इसको जनरली पढ़ते हैं फिर 4x। अब जो ये 4x है, इस 4x को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। सो अगर एक्सप्रेशन को अगर डिफाइन करना होगा एक्सप्रेशन, या अगर आपको एक्सप्रेशन जनरली बोलना होगा कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन सिंपली होता है जिसमें कांस्टेंट भी होगा और जिसमें वेरिएबल भी होगा। ठीक। उसको सिंपली कहा जाता है एक्सप्रेशन। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया 4x, आप ले सकते हो 4y, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये भी यहाँ पे क्या है? एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आप ले सकते हो 7ab।
ठीक, इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद भी मतलब एक्सप्रेशन के ऊपर लिख सकते हो, ठीक। सो ये हुआ एक्सप्रेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे पास कितने टाइप्स के एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, types of expression on the basis of degree, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक। मतलब हाईएस्ट पावर, यहाँ पे मैंने लिखा ए फर्स्ट अगर हम टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, फर्स्ट टाइप होता है एक्सप्रेशन का जिसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन एक टाइप होता है, एक टाइप होता है एक्सप्रेशन का। इसका मतलब ये होता है कि इस एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन होगी उस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री होगी 1। मतलब यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूंगा, एग्जांपल मैंने लिखा 9x + 4, 9x + 4 एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री 1 है। सो इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है लीनियर एक्सप्रेशन, सिंपल, ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे सेकंड टाइप इसका, तो वो होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक टाइप होता है, अनदर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 होगा, तो उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैं यहाँ पे लिखूंगा 4x² + 7x + 2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी, ठीक। उसके बाद इसके बाद तीसरा जो है, तीसरी एक्सप्रेशन जो है, तीसरा पॉलिनॉमियल जो है, उस पॉलिनॉमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक एक्सप्रेशन या क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल एक ऐसा टाइप होता है पॉलिनॉमियल का, ये एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर यहाँ पे 2 था, अब इसके ऊपर हाईएस्ट पावर 3 होगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लिखूंगा 7x³ + 4x² + 9x + 8। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है क्यूबिक एक्सप्रेशन, ठीक। सो ये हुआ टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन जिसमें हमने 3 टाइप्स की एक्सप्रेशंस देखे। 1 इज लीनियर पॉलिनॉमियल, सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो इन अलग अलग पॉलिनॉमियल्स को अलग अलग नाम भी है, तो फर्स्ट लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इसके बाद हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारे पास कितने काइंड्स के पॉलिनॉमियल्स होते हैं, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अब टर्म्स के बेसिस पे हमें देखना होगा कि हमारे पास कितने काइंड्स के एक्सप्रेशंस होते हैं। फर्स्ट काइंड होता है एक्सप्रेशंस का जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल एक ऐसा काइंड है एक्सप्रेशन का जिसमें खाली एक ही टर्म होती है, तो उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है मोनोमियल। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखूंगा, एग्जाम्पल 7x जो है ये खाली एक ही टर्म है, तो इस एक टर्म जो एक ही टर्म है, इस वाली टर्म को हम बोलते हैं मोनोमियल, क्योंकि ये एक ही टर्म है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे कामा 9y भी लिख सकते हो आप, 9y भी जो है 9y भी एक ही टर्म है, तो इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है मोनोमियल। सो मोनोमियल एक ऐसा मतलब टाइप, एक ऐसा काइंड है एक्सप्रेशन का जिसमें खाली एक ही टर्म होती है, ठीक। इसके बाद दूसरा जिसको हम बोलते हैं बाइनॉमियल।
बाइनोमियल यहाँ पे अब एक ऐसा दूसरा काइंड है, इंपॉर्टेंट काइंड है किसका, एक्सप्रेशन का, जिसमें खाली दो टर्म्स होती हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा 7x + 4, यहाँ पे दो टर्म्स है। 7x + 4 जो है 7x इज अ वन टर्म एंड 4 इज अनदर टर्म, इसमें दो टर्म्स है, तो इस दो टर्म्स की एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक, तो अब यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे 7x उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 4x, ये दो टर्म्स नहीं है, ये एक ही टर्म है। इसको एडिशन अगर हम करेंगे बाद में वहाँ पे रिजल्ट में आएगा एक टर्म, तो उस एक टर्म को हम बोलते हैं मोनोमियल। ऐसा नहीं करना है, किसी भी वेरिएबल्स मतलब लाइक टर्म्स रखने हैं, यहाँ पे आप x रखो, यहाँ पे आप y भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो या आप खाली कांस्टेंट भी रख सकते हो। तो इट मींस कि जब अलग अलग मतलब वेरिएबल्स होती है तो वो डिफरेंट टर्म्स भी बनती हैं, तो उन दो टर्म्स की एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक, इसके बाद थर्ड टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एक ऐसा काइंड होता है एक्सप्रेशन का जिसमें तीन टर्म्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा 7x² + 4x + 9, यहाँ पे तीन टर्म्स है, 7x² + 4x + 9, तीन टर्म्स की एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक, उसके बाद फोर्थ यहाँ पे होगा मोनोमियल भी आया, बाइनोमियल भी आया, ट्राइनोमियल भी आया, इसके बाद होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जिसमें तीन से ज्यादा टर्म्स होंगी, तो उसको जनरली हम किस नाम से जानते हैं, पॉलिनोमियल। यहाँ पे 9x³ + 4x² + 7x + 2, यहाँ पे तीन टर्म्स है। 9x³ + 4x² + 7x + 2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये हुआ काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, जिसमें हमने अलग अलग टर्म्स देखे। फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल एंड फोर्थ इज पॉलिनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होगी, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होंगी, और पॉलिनोमियल जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होंगे। ठीक, सो ये हुआ काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, यहां पे हम देखते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, किनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स और किनको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक, लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं। लाइक टर्म्स मैंने यहां पे लिखा दैट इज यहां पे 7xy मैंने लिखा एंड 14xy, ये जो टर्म्स, दो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे 7xy और 14xy, ये दो टर्म्स आपस में लाइक है। क्यों लाइक है? बिकॉज इनके वेरिएबल्स जो है वो आपस में सेम है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ xy का 7 है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ xy का 14 है। तो कोफिशिएंट अगर डिफरेंट भी होंगे उससे हमें कुछ नहीं करना है, आपको खाली देखना होगा कि इनके वेरिएबल्स अगर सेम होंगी तो वो टर्म्स आपस में लाइक टर्म्स बनती है। तो यहाँ पे xy और यहाँ पे भी xy, तो इट मींस ये दो टर्म्स आपस में क्या है, लाइक टर्म्स है। इसके बाद अनलाइक टर्म्स का मतलब होता है जिनके वेरिएबल्स आपस में सेम नहीं होंगे। अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 9x²y, इसके बाद मैंने लिखा 7xy², यहाँ पे x² है, यहाँ पे y, यहाँ पे y² है, यहाँ पे x, तो इट मींस वेरिएबल्स जो है वो आपस में डिफरेंट है। तो इट मींस कि ये जो दो टर्म्स है इनको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक, सो ये हुआ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको।